Hello everyone, in this video I will discuss best MCQ first chapter chemical reactions and equations. So let's begin the discuss. So सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन जाके देखें, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आएगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है और किस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है MCQ का। सो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट फिजिकल चेंज। तो आप सभी लोग जानते हो कि फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है ना। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है, इतना तो आप जान चुके हैं। तो देखते हैं ऑप्शन पढ़ के। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। यहाँ तो वाटर के फॉर्म में ही है, तो ये तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, तो ये फिजिकल चेंज होगा। यहाँ नोट पूछ रहा है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस टू गिव वाटर। तो यहाँ पे भी आइस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर ही है, और वाटर यहाँ पे चेंज तो कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों ही फॉर्म ऑफ वाटर ही है। अब देखते हैं थर्ड नंबर ऑप्शन। थर्ड में देखिए, डिस्कस डिसॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फिजिकल चेंज का ही है, क्योंकि इससे साल्ट फिर वापस ला सकते हैं। अब डी नंबर ऑप्शन देखिए, डी नंबर ऑप्शन में LPG को बर्न करा रहे हैं। LPG का जो फार्मूला होता है C4H10, जिसको ब्यूटेन बोलते हैं, आगे पढ़ना है। ये जब कंबसन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो CO2 प्लस में वाटर और प्लस में हीट भी रिलीज करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो रिएक्शन है न्यू सब्सटेंस बनाया है, CO2 बनाया है और वाटर बनाया है और हीट भी रिलीज कर रहा है। दैट मीन्स सारी चीज़ें न्यू है, दैट मीन्स केमिकल चेंज होगा। डी नंबर आंसर। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन में, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये जो रिएक्शन दिया गया है ये किस का एग्जाम्पल है, किस टाइप के रिएक्शन का एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके देखिए यहाँ पे आ गया है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का प्लेस ले लिया यहाँ पे, तो वो एक चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट तो होगा, यानी फर्स्ट आंसर सही होगा। कम्बिनेशन नहीं, यहाँ पे एक कोई सब्सटेंस नहीं बना है, दो सब्सटेंस बना है, यानी कंबाइन होकर एक बनता ना, तो कम्बिनेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए रिडॉक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए NH3 यहाँ पे NO के फॉर्म में आया है, मतलब NH3 ने ऑक्सीजन गेन किया है ना। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ है, ऑक्सीजन गेन किया, मतलब ऑक्सीडेशन होगा, है ना। अब और देखते हैं, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन कर लिया। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं था, बट यहाँ हाइड्रोजन है, दैट मीन्स यहाँ रिडक्शन किया है ये, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है यहाँ, दैट मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब ये देख सकते हैं कि अब ये न्यूट्रलाइजेशन तो है नहीं, क्योंकि एसिड और बेस का ही नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स होगा। 1 और 3 आंसर किस ऑप्शन में है? C नंबर पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से अधिक ऑप्शन होगा सही, ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है आजकल जो पूछा जा रहा है। सो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कि अबाउट रिएक्शन आर करेक्ट, यानी जो रिएक्शन दिया हुआ है इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पे एक सही बात है, यहाँ पे आयरन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, है ना। जो ऑक्सीजन गेन करे, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करे, वो सब्सटेंस क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वो एक चीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो देख लेते हैं, वाटर गेटिंग रिड्यूस्ड इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ लॉस कर दिया है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, बट यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, दैट मीन्स ये वाटर ने ऑक्सीजन को लॉस किया है। दैट मीन्स ऑक्सीजन लॉस किस में होता है? रिडक्शन में होता है, दैट मीन्स ये रिड्यूस्ड हुआ है, वो चीज़ है। तो ये भी सही है, 2 नंबर भी सही, 1 नंबर भी सही। अब थर्ड देखते हैं, वाट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाटर का हुआ रिडक्शन, तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा? नहीं, जिसका रिडक्शन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। सेम, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। तो इस तरह से वाटर इज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड नंबर ऑप्शन गलत है। फोर्थ देखते हैं, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वाटर इज, हाँ, बिकॉज क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा,
तो ये होगा कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो दैट मीन्स वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। यानी 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत था। तो इसका मतलब 1 to 4 सी नंबर में ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं सी नंबर ऑप्शन में यहाँ है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक मतलब क्या होता है, एक्जोथर्मिक मतलब होता है हीट बाहर निकालना, है ना, हीट बाहर निकलना। यानी रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, वेरी गुड। क्विकलाइम में देखिए, क्विकलाइम का फॉर्मेशन जो होता है जिस वक्त, क्विकलाइम का फॉर्मूला यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है CaO प्लस वाटर लेते हैं आप, उसके बाद ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट रिलीज करता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पूछ रहा है कि क्या ये एक्जोथर्मिक था। हाँ, यहाँ पे हीट निकलता है जब आपका क्विकलाइम में आप वाटर, क्विकलाइम में वाटर जब आप डालते हैं तो उस वक्त हीट रिलीज होता है, आप जनरल लाइफ में भी देखे होंगे। ठीक है, अब बी नंबर ऑप्शन देखिए, डेलिशन ऑफ एन एसिड, डेलिशन ऑफ एन एसिड में भी होगा। क्यों, क्योंकि जब आप एसिड में जब आप वाटर डालोगे, या फिर नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, पहले वाटर रहता है उसमें हम एसिड डालते हैं, जनरली ऐसा होता है। तो किसी भी तरह से डाइल्यूशन तो कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन के दौरान कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, हीट निकलने लगता है, दैट मीन्स ये भी एक्जोथर्मिक होगा। क्यों, क्योंकि इस दौरान भी हीट निकलता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर में वाटर को इवापोरेट करने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा, है ना, हमें हीट देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये तो इंडो में आ जाएगा, क्योंकि इंडो में तो हीट एब्जॉर्ब होता है, तो ये नहीं होगा, 3rd नहीं होगा। 4th सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर में कैम्फर का जो ये बॉल है, जो भी कहिए, ये सब्लिमेशन करेगा, मतलब ये हीट लेगा तब तो गैस में चेंज होगा, सब्लिमाइज होगा। दैट मीन्स ये भी हीट ले रहा है, मतलब इंडो होगा, तो ये भी नहीं होगा। एक्जो पूछा जा रहा था, तो वो एक चीज़ है। एक्जो में कौन होगा, 1 और 2, 1 और 2 किस में है, ए नंबर ऑप्शन में है। अब नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये देख लेते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज, सॉरी ये पेज सेम है, 1 मिनट रुक जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल एंड लॉन्ग टाइम। मतलब ये कि कौन सा गैस का यूज हम फ्रेश सैंपल, मतलब सैंपल को फ्रेश करने के लिए हम जो है अधिक दिनों तक रखने के लिए हम कौन सा गैस का यूज करते हैं, तो हीलियम और नाइट्रोजन का, क्योंकि ये दोनों ही अनरिएक्टिव गैस है, यानी इनर्ट गैस के रूप में काम करता है। ओके, तो वो एक चीज़ है, आंसर नंबर डी होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो लेबोरेटरी में ऑक्सीजन प्रिपरेशन करने का जो ये मेथड है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये, या फिर ऐसे बोले तो ये रिएक्शन जो आपको दिख रहा है, ये इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। ए नंबर पढ़िए, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यस, क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब किया तभी तो ब्रेक हो पाया, तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब डिकम्पोज हो रहा, तो कहने का मतलब ये डिकम्पोजिशन होगा। क्या ये इंडोथर्मिक है, हाँ इंडोथर्मिक इन नेचर है, क्योंकि ये डिकम्पोज होने के लिए हीट ले रहा है, देखिए यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, दैट मीन्स ए 1 नंबर आंसर सही होगा। अब यहाँ पे और पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। तो ये ऑप्शन पढ़िए, आपको इसमें प्रोसेस दिया गया है, इस प्रोसेस में कौन सा ऑप्शन केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है। तो मैं डायरेक्टली आंसर पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये आसान है, बाकी ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। बोल रहा है हीटिंग कॉपर वायर इज अ प्रेजेंस ऑफ एयर एट अ हाई टेम्परेचर, ये होगा केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस। क्यों, क्योंकि जब आप कॉपर वायर को हीटिंग करोगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हीट करोगे, और बोला भी है एयर के प्रेजेंस में, मतलब O2, तो ये बना देगा CuO, जिसका कलर होता है ब्लैक, आप जानते हो ब्लैक कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। तो ये कहीं ना कहीं न्यू चीज़ें बन रहा है ना, तो न्यू चीज़ें जिसमें बनेगा वो केमिकल चेंज कहलाएगा, और केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, तो दैट मीन्स ये केमिकल प्रोसेस में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीविएशंस रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब आपको इस इक्वेशन जो दिया गया है, एब्रीविएशन जो दिया गया है, संक्षेप जो दिया गया है, इसमें आपको करेक्ट स्टेट्स शो कराना है कि किस ऑप्शन में है। अब देखिए H2 लिक्विड है क्या, 1 नंबर में ऑप्शन में देखिए, नहीं ये गलत हो गया। बी में देखिए H2 गैस है, यहाँ O2 के जस्ट बगल में स्मॉल l है, मतलब ये बोल रहा है कि ये क्या लिक्विड है O2, नहीं ये O2 तो गैस है, यानी 2 नंबर ऑप्शन भी कैंसिल।
थर्ड पढ़िए, H2 तो गैस है, O2 भी गैस है, सही है, H2O लिक्विड है, सही है। अब देखिए ये भी पढ़ लेते हैं, H2 यहाँ पे गैस है, O2 गैस है, बट H2O यहाँ पे गैस है क्या? नहीं, यानी थर्ड आंसर इसका सही है, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो क्या इसमें ऑप्शन जो दिया गया कौन कौन कम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। तो देखिए फर्स्ट तो डिकम्पोजिशन आपको सीधा दिख रहा है कि कंपाउंड एक से अधिक में चेंज हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा, तो ये तो नहीं होगा। 2 नंबर में देखिए सच में दो कंपाउंड कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना है, तो कंबाइन हुआ है एक सिंगल सब्सटेंस में, कम्बिनेशन का होगा। अब ये थर्ड में भी देखिए, थर्ड में भी 2 कंपाउंड एक सिंगल कंपाउंड में बना है, तो ये भी कम्बिनेशन किया है। दैट मीन्स अब देखिए फोर्थ तो एकदम नहीं होगा क्योंकि 2 बन रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपका 2 और 3 किस में है, 2 और 3 आपका डी नंबर ऑप्शन में है। तो आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा, ये आपको पता चला होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक से अधिक ऑप्शन सही रहते हैं, और एक से अधिक ऑप्शन सही वाले थोड़ा सा ध्यान लगा के ऑप्शन मारना होता है। तो ये प्रैक्टिस कर लेने से आपका ये सारे क्वेश्चंस आपका डर ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो एक और बनाएंगे इसी तरह के MCQ पे। थैंक यू सो मच।